Assalamualaikum everyone. I hope you all doing well. Let's begin. Quick ratio is calculated by dividing. जो क्विक रेशियो है इसकी इक्वेशन पूछ रहा है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। नो, ये हमारा जो फार्मूला है वो करंट रेशियो का है। करंट एसेट्स बाय इन्वेंट्री। नो। करंट लायबिलिटीज बाय करंट एसेट्स। नो। डी इज द राइट ऑप्शन नन ऑफ दीज। क्विक रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स में अगेन वो एसेट्स आ जाते हैं जो हम क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री उसमें नहीं आएगी बिकॉज वो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते जल्दी से, उसमें टाइम लगता है, प्रोसेसिंग टाइम जिसको कहते हैं। डिक्रीजिंग इन्वेंट्री इज अ सोर्स ऑफ। अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो क्या सोर्स बनेगी? फॉर सपोज आप इन्वेंट्री डिक्रीज का मतलब यही होता है कि इन्वेंट्री आप सेल कर रहे हो तो क्या आएगा? फंड्स जनरेट होंगे, एसेट्स तो नहीं, क्रेडिट नहीं। डैश इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो रिपोर्ट क्या करती है? रिपोर्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ द फर्म ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश फ्लो ओवर द अकाउंटिंग पीरियड। एक स्टेटमेंट है वो क्या स्टेट करती है? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश फ्लो, एक्टिविटी ऑफ कैश, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट, जो सारे हैं वो फिक्स एसेट्स हैं एक को छोड़ के। बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है, ठीक है, ये नहीं होगा। स्टॉक फिक्स एसेट नहीं होता। व्हीकल प्रोडक्शन प्लान जो है वो फिक्स एसेट है। व्हाट इज द इन्फ्लुएंसिंग environmental factor when interest rates increase and firms find difficult to borrow funds? वो कौन सा environmental factor है जिसमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं और बारोइंग करना मुश्किल हो जाता है? तो वो होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। द लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म इज मेजर ऑफ। लिक्विडिटी जो होती है फर्म की वो क्या मेजर करती है? इट्स एबिलिटी टू पे बिल्स। यस। इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द चेंज। नो। हाउ फ्लेक्सिबल द प्रोडक्शन प्लानिंग। नो। हाउ क्विकली or easily firm could reallocate another site? नो। बीटा जो होती है वो क्या मेजर करती है? इट्स मेजर द स्पेसिफिक रिस्क। नो। इट्स measure the total risk. No. All of above. No. Is measure of market risk. Yes. ये मार्केट रिस्क को बीटा क्या करता है? मार्केट रिस्क को मेजर करता है। What is the price of the stock that is expected to pay one dividend next year? The cost of capital 14% and the growth rate is 0. हम इसमें क्या करेंगे? डिविडेंड मॉडल को अप्लाई करेंगे। डिविडेंड मॉडल क्या कहता है कि एक डिविडेंड है वो मिलता ही रहेगा, उसमें ही रहेगा। तो उसमें हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? डिविडेंड मॉडल। डिविडेंड जो है हमारा कितना है? 1। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कितना है? 14%। हम 14 को 100 से डिवाइड कीजिए, जो भी हमारे पास परसेंटेज में होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। माइनस क्या है? ग्रोथ रेट कह रहा है 0, तो मतलब -0। हमारे पास क्या आ जाएगा? 1
0.14। अगर हम 1 को डिवाइड कर देंगे 0.14 से तो हमारा क्या आ जाएगा 7.14। ये इज अ राइट ऑप्शन। ये आप फार्मूला भी नोट कर सकते हैं। You wish to borrow 8,000 to be repaid 24 monthly installments at the annual interest rate 8%. What is your monthly payment? जब हमारे पास फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है और फिक्स पेमेंट होती है, सेम पीरियड्स होते हैं, तो हम इन्वेटी का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे इन्वेटी का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? प्रेजेंट वैल्यू इन्वेटी। हमारे जो प्रेजेंट पैसे हैं वो कितने? 8,000। तो क्या करेंगे? 1 माइनस 1। हमारे पास इंटरेस्ट रेट क्या है? 0.08 देंगे, क्योंकि हम परसेंटेज को हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। 0.08 इसको भी हम डिवाइड कर देंगे किससे? 12 से। 12 क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मंथ कितने हैं? एनुअली नहीं बोला, ये बोला मंथली। एनुअल में मंथ कितने होते हैं? 12। अगर 24 मंथली इंस्टॉलमेंट है, मतलब 2 ईयर्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ पे 0.08 अगेन डिवाइडेड बाय 12। ये हमारी पीएम थी, क्योंकि मंथली पेमेंट हमें नहीं पता तो हम यही रखेंगे। जब हम इसको 8,000 इक्वल टू पीएम थी, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। इस सारे का जो सम आएगा पीएम थी इंटू 22.11। ये प्लस नहीं होती है, पीएमटी कहती है। अगर हमें पीएमटी फाइंड करनी है तो हम ऐसा करके भी लिख सकते हैं। पीएमटी इज इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाय 22.11। 22.11 से तो क्या आएगा? 361.82। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हुआ? बी। कमर्शियल बैंक will loan you 12,250 for 3 years. Buy a car. The loan must be repaid in 36 equal monthly payments. The annual interest rate is 12% of unpaid balance. How large are the monthly payments? एनुइटी का ही फार्मूला लगेगा। तो हमारी पीवी क्या है? पीवी है हमारी 12,250 इज इक्वल टू पीएमटी का तो हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो हमें पे करने हैं। और एनुइटी का अगर आप उस फार्मूले से निकालेंगे तो आएगा 30.11। अगर आप पीएमटी को यहाँ ला दें 12,250 यहाँ कर दें, 30.111 यहाँ कर दें, तो हमारी जो पीएमटी आएगी पीएमटी 406.8
एट एट, तो हमारी डी इज राइट ऑप्शन। ये मैं रिमूव कर रही हूँ। What is the future value of 500 investment with the stated rate 6% compounded monthly for the same? फ्यूचर वैल्यू क्या होगी अगर हम 500 आज इन्वेस्ट करें 6% पे, 7 ईयर के बाद हमारे पास फ्यूचर वैल्यू हमें हमें कितने पैसे मिलेंगे? तो ये होगा एफ पी इज इक्वल टू पी वी 1 प्लस आई एम एम इंटू एन। पी वी हमारे पास 500, 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 12। एम क्या होगी? एम हमारी होगी 12 मल्टीप्लाई एम हमारे पास होगी 12 मल्टीप्लाई बाय 7। ये मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। क्या हुआ? 500 1.52। अगर हम इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 760। मतलब सी इज राइट आंसर। You are considering investing in a preferred stock that has dividend 3.25 per share. The market price of this stock is 58.625. What is the rate of return you would expect to make this perpetuity? हमें perpetuity का फार्मूला पता है क्या होता है? प्राइस इज इक्वल टू कैश फ्लो, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, डिवाइड किससे करते हैं? आई इंटरेस्ट रेट। अगर हमारे प्राइस जो है वो है 48.625, तो हमारा कैश फ्लो क्या है? 3.25। आई हमें नहीं पता। अगर मैं आई को यहाँ लिख दूँ तो 3.25 डिवाइड किससे हो जाएगा? 48.625 से 625, तो हमारा आई क्या आ जाएगा? 0.0668, which means 6.68%. I remove all this. Earning price ratio of company shows relationship between, जो अर्निंग प्राइस का रेशियो हम निकालते हैं वो क्या बताता है? किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? मार्केट प्राइस एंड इट्स शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। फ्री कैश फ्लोज किससे कहते हैं? आप नाम देखें, नाम क्या बोल रहे हैं? फ्री कैश फ्लो, वो पैसे जो फ्री हैं, अभी उसका कोई भी काम नहीं है, तो उसको कहेंगे हम एक्सपेक्टेड रेवेन्यू माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो पूरा खर्चा करने के बाद हमारे पास पैसे बचते हैं उसको हम फ्री कैश फ्लोज कहते हैं। फ्रॉम इंटरेस्ट अर्न्ड इज EBIT, इंटरेस्ट ऑन डेट।